अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा, कल आप लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे, आज मेरी तरफ शदीद बारिश हो रही है। तो देखें, यहाँ बहुत शदीद बारिश हो रही है इस वक्त। ठीक है, लेकिन होपफुली कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को जब तक मेरा लैपटॉप और जो है वो साथ दे रहा है। आपको पता है ज़रा बारिश होती है तो लोड शेयरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। तो विल कंटिन्यू द सेम इंशाल्लाह। जब तक लैपटॉप और मोबाइल साथ दे रहा है तो उस वक्त तक हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे एक्सक्यूज करूंगा। तो ऑल ऑफ और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइन नाउ। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था और क्या चीज़ें थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जरा चैट बॉक्स में बनाया बताएं कि आपने जो सर निसार ने जो आपको पैटर्न दिया था ईमेल एड्रेसेस का, वो बन गए हैं आपके सबके? वो सब बना लिए आप लोगों ने? ज़रा यहाँ कमेंट कर दें मुझे। अच्छा, मैंने आपको एक छोटी सी ज़ूम क्लासरूम गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने की एक वीडियो शेयर की थी। होपफुली कि वो भी आप लोगों ने देख ली होंगी और आपने जो है वो अपने आप को गूगल क्लासरूम में भी इनरोल कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा हम करेंगे ये कि जो लोग जीआर नंबर के साथ हमारी क्लास में हैं वो तो रहेंगे वहाँ, लेकिन जो अदर देन दैट है हम उनको वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक आईडी नहीं बनाई जीआर नंबर के साथ, वो जो 4 डिजिट नंबर है ना वो बेसिकली आपका जीआर नंबर है। और मैंने आप लोगों से ज़ूम को ज्वाइन करने के लिए एक जो है वो पिक्चर शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि आप अपने नेम के साथ ना जीआर नंबर भी लिख लें। तो असल में ये चीज़ें आपकी सारे साल की प्रैक्टिसेस हैं ना, जब तक हमारे पास ये लॉकडाउन चलता है और इस तरह क्लासेस होंगी तो आपको ये चीज़ें करनी है। क्योंकि होगा ये कि ये जो अभी देखें, अभी आप मेरे ने आपके नेम्स आ रहे हैं मेरे पास पार्टिसिपेंट्स में इधर सिर्फ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जीआर नंबर के साथ भी यहाँ जीआर नंबर भी मेंशन हो ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, और अगर कोई एक्सेस स्टूडेंट है तो हम उसको रिमूव कर दें यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ज्वाइन करें तो मैंने आपको एक वीडियो शेयर की है जूम क्लास को ज्वाइन करने की, उसको यस देखें। ये महानूर यूसुफ देखें, बिल्कुल परफेक्ट सही, बिल्कुल इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, 4643 इनका जीआर नंबर है। ठीक है, तो आप लोग भी जब ज्वाइन करें तो इसी तरह अपने नाम के साथ ज्वाइन करें और जीआर नंबर के साथ ज्वाइन करें ना, क्योंकि फिर होगा ये कि आपको जो भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलें जनाब, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल सिर्फ एक सिलेबस शेयर किया था, कल जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं थे। अब मेरी आवाज सही आ रही है? रिदा अपना वॉल्यूम चेक करो, या फिर अपना, एक मिनट, किसी को भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल? अभी मेरी आवाज सही आ रही है? अभी सही आ रही है सबको मेरी आवाज? अच्छा, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ जी। अब मेरी आवाज सही आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी? जी अरूबा, अब आ रही है? ओके ओके ओके, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया इसकी, वीडियो से उसका जो है वो ओके ओके, वेरी वेल। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट के हम जो है, सबसे पहले मैं आपसे आपका सिलेबस शेयर कर लेता हूँ और जो है वो हम जो है अपना देख लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है, आपका क्या सिलेबस है और तमाम चीजें ना। ठीक है, मैं अपनी आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, वेट फॉर अ व्हाइल। तो मैं एक बार और आपको आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ, उसके पर हम बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आई विल बी टेकिंग दिस एज वेल। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ठीक है, ओके, सी दिस, ये आपका सिलेबस है, ये प्रोज है और ये आपकी पोइट्री है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 14 to 15 जो है वो प्रोज हैं और 10 to 12 पोइट्री मौजूद है यहाँ। उसके बाद लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, एसेज हैं, ग्रामर में आपके पास टेंसेस हैं सारे के सारे, प्लस आपके नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, और एक्टिव हैं, पैसिव वॉइस हैं, प्रपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, ये तमाम चीजें यहाँ मेंशन है।
इसके अलावा आपके पास idioms हैं कुछ जो आपने 9 क्लास में भी पढ़े थे, if you remember so you will have the idioms as well here. In metric class also you have to formulate such sentences with the help of these idioms. ठीक है, इन idioms की मदद से आपको कुछ sentence formulate करने होंगे. अच्छा, ये पूरा आपका होल सिलेबस है, ठीक है, अगर आप देखें तो ये आपका पूरा होल सिलेबस है, इंग्लिश और जो भी आपका पूरा होल सिलेबस ये है ना, ठीक है, पोइट्री भी है इसमें, कॉम्पोजिशन भी है, लेटर भी है, एसेज भी है, ग्रामर भी है, सब कुछ है. अच्छा, इसको मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया आपके फर्स्ट टर्म और मिड टर्म में, यानी आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और मिड टर्म, 2 टर्म्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, जिसमें पहले टर्म में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. प्रोज में से द वाइस कैलिफ है, मेकिंग अ समरी है, अ विलेज फेयर है, कैबर पास है, शॉपिंग है, द इनहेरिटर्स है, हाउ टू डू थिंग्स है, द वॉइस ऑफ गॉड है, ब्यूटीफुल हैंड्स, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, द यूज ऑफ एडवर्सिटी, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, द मैन हु विंस, और इसी तरह लेटर्स और एप्लीकेशन और एसेज और ग्रामर की ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम ईडियम्स के साथ यहाँ कवर करेंगे. इसके बाद आपका सेकेंड टर्म का जो है वो बाकी रिमेनिंग आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह. तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है सारा का सारा, इसमें ये सारा का सारा आपका हुआ हुआ है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है. इसकी एक कॉपी मैं आपसे गूगल क्लासरूम में शेयर कर लूंगा, जहाँ आप जो है वो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पर. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट्स ना. यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं. अभी मैंने क्या शेयर किया आपसे, सिलेबस शेयर कर लिया, और ये कहाँ मिलेगा आपको, गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा. कहाँ मिल जाएगा, गूगल क्लासरूम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है. ओके, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हवाले से इसका डिवीजन हुआ है, तो हम इसको वहीं स्टडी करेंगे. कल मैंने एक चैप्टर का स्टार्ट लिया था, वी डिडंट कंप्लीट इट, और बस स्टार्ट ही लिया था और कुछ ज्यादा बात नहीं हो पाई थी हमारी उस हवाले से, क्योंकि हमें क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा था. तो हम उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे हमारे पास जो है वो क्या है और क्या. तो कल जरा मुझे बताएंगे हम क्या बात कर रहे थे, जरा कमेंट्स में बताएं मुझे कि व्हाट वर वी डिस्कसिंग अबाउट, हमने क्या डिस्कस किया था कल और किस चीज पर हम बात कर रहे थे, और हमारा मेन जो फोकस था वो किस चीज पर था. हमने कुछ वोकैबुलरी भी लर्न की थी, याद है ना. यस यस यस, हाँ, वेरी गुड. वी वर डिस्कसिंग अबाउट इनहेरिटर्स, इनहेरिटेंस, यस. अब देखिए, इनहेरिटर्स और इनहेरिटेंस क्या फर्क है इसमें, इन दोनों में कोई फर्क बताएगा मुझे, इनहेरिटेंस और इनहेरिटर्स में क्या फर्क है, इज देयर एनी डिफरेंस, इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है. यस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनहेरिटर्स है. और मैंने आपसे कल एक सवाल किया था, वो सवाल ये था कि इस्लाम में इनहेरिटेंस के क्या रूल हैं, व्हाट आर द रूल्स वी फॉलो इन इस्लाम. इस्लाम हमें इनहेरिटेंस के हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो, है ना. कौन से वो रूल्स और रेगुलेशन हैं बीइंग ए मुस्लिम, जब कभी भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें फॉलो करने होते हैं. जरा बताएंगे क्या रूल हैं, क्या डिवीजन होती है इनहेरिटेंस की, विरासत की क्या डिवीजन होती है. राइट डाउन इन द कमेंट्स प्लीज, विरासत की डिवीजन कैसे होती है इस्लामिक लॉ के मुताबिक, अगर बहन भाइयों, वाइफ हो, किस तरह डिवीजन होंगी, फादर हो, मदर हो, एनी आइडिया अबाउट डिवीजन का मेथड क्या होता है. राइट डाउन इन द कमेंट्स प्लीज. yes yes, I'm reading your comments, write down please. कल जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ थे, कैन प्लीज, देयर आर डिफरेंट रेशियोज फॉर डिफरेंट कंडीशंस. वेरी गुड. अच्छा चलें, बहन भाई का बता दें, सिस्टर और ब्रदर के क्या रेशियो होता है, सिस्टर और ब्रदर का क्या होता है, 2 पार्ट बेटे का और 1 पार्ट बेटी का. ओके, वेरी वेल. अच्छा, कल मैंने फिर आपसे सवाल किया था और उसी वक्त वी हैड टू पोस्टपोन अ क्लास. द क्वेश्चन वाज, it is very easy to divide the property if it is in the form of money, it is in the form of house or something like that. But what will happen if
अ पर्सन हैज ट्री, दरख्त हो तो उसकी डिवीजन कैसे होगी? दो भाइयों के दरमियान कैसे डिवीजन हो सकती है? और अगर जो है वो कोई एनिमल हो तो उसकी डिवीजन कैसे होगी? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम यही इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं व्हाट इज द सेंस। मैं आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू और हम आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, जिनके पास बुक्स हैं वो तो बुक्स में से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। तो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस, द इनहेरिटर्स। ठीक है, तो हम ये गिव मी अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द इनहेरिटर्स। ठीक है, इट्स अ नैरेटिव। क्या है ये? एक नैरेटिव है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, गिव मी अ मिनट। जी, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन विद यू, स्क्रीन भी आ रही है? द इनहेरिटर्स। ओके 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 फाइन, ठीक है जनाब, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द इनहेरिटर्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनहेरिटर्स। और ये क्या है? ये एक नैरेटिव है। क्या है ये? एक नैरेटिव। नैरेटिव किसको कहते हैं? कुछ आइडिया है नैरेटिव किसको कहते हैं? नैरेटिव कहते हैं, देखें हम जितने भी टेक्स्ट पढ़ते हैं ना उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। कुछ में हमें कुछ प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा होता है, कुछ में हमें कुछ कॉल फॉर एक्शन कुछ करने के लिए कहा जा रहा होता है, और कुछ में हमें कोई जो है वो माजी की बात बताई जा रही होती है। तो इस तरह हमारे पास कुछ टाइप्स, टेक्स्ट टाइप्स होती हैं, जिसमें होता है नैरेटिव होता है, और परसुएसिव होता है, एक्सपोजिटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है ना? तो इस तरह के टेक्स्ट टाइप्स होते हैं कुछ। तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट टाइप है ये कहलाता है नैरेटिव। क्यों नैरेटिव कहलाता है? क्योंकि बेसिकली इसमें एक कहानी सुनाई जा रही है आपको। क्या सुनाई जा रही है? कहानी सुनाई जा रही है। इसमें एक कहानी बयान की जा रही है, और जो भी जिसमें कोई माजी का वाकया बयान किया जाए या कोई कहानी सुनाई जाए, उस टाइप के उस टेक्स्ट टाइप को हम क्या कहते हैं? उस टेक्स्ट टाइप को हम नैरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरेटिव। NARRATIVE। मैं आपके जो आपका जो चैट बॉक्स है उसमें भी लिख रहा हूँ, देखिएगा जरा। नैरेटिव, ठीक है, नैरेटिव कहलाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो नैरेशन है। क्या है? नैरेशन। तो नैरेटिव का उर्दू अगर तर्जुमा निकालें तो वो होता है रिवायत करना, बयान करना, कोई रिवायत, इस तरह हम इसको बात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? ये नैरेटिव है। आगे आपके पास मैसेज नैरेटिव। चलें जनाब, देखते हैं इसकी कहानी क्या है और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और क्या है कि इनका कैसा कैरेक्टर है। अच्छा, इसमें आपने ना दो एक काम भी करना है छोटा सा। आपने इसमें ना एक कैरेक्टर स्केच भी लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है वो हम बात करेंगे। पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। A poor farmer had two sons, Azam and Mawsam. अच्छा, आप में से कोई रीड करेगा मेरे लिए इसको? Who will read me for me? कौन मेरे लिए रीड करेगा इसको? जल्दी से बताएं, मैं उसे परमिट करूंगा। रेज हैंड, अपना हाथ रेज हैंड करें, मैं उसे परमिट करूंगा और आपने रीड करना है इसको मेरे लिए। ठीक है, यू हैव टू रीड इट। कौन रीड करने जा रहा है? यस, नवीरा और मुनज्जा, महानूर, अस्फा। हु विल रीड? हु विल रीड दिस? नहीं नहीं, आप इसमें मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की भी है ना, बस आप रीड करें। रीड कर सकते हैं आप ना। ठीक है, आप कैमरा नहीं ऑन करें, बस रीड करें। स्क्रीन पर आ रहा है ना?
आप अपना नाम बताएंगे मुझे? नाम बताइए प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यस, आई हैव अनम्यूटेड यू। आप अपने आप को अनम्यूट करें और रीड करें ना। यस प्लीज। हाँ, चलें, लेट्स स्टार्ट। कहां से? अ पुअर फार्मर हैड टू सन्स। लेट्स स्टार्ट। आर यू रीडिंग? यस प्लीज, कहां गए? यस यस, स्टार्ट रीडिंग। वी आर अनेबल टू लिसन टू यू। महानूर, आप पढ़ना चाह रहे हो? अच्छा, आप मुझे अपना नाम तो बताओ जिसको मैंने अलाउ किया। ओप्पो F5। व्हाट्स योर नेम प्लीज? महानूर, आप करोगे? चलो आप करो महानूर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यस प्लीज। ओके, घबराए नहीं आप लोग, बिल्कुल कॉन्फिडेंसली जिस तरह क्लास में आप लोग होते हैं उसी तरह की ये सिचुएशन है। वी आर इन द क्लास राइट नाउ, सो फील फ्री। यस महानूर, यस प्लीज बेटा। Their mother had died in their child house. Now their father also died, and the boys inherited his property, which consisted of a cow, a dead palm tree, and a blanket. वेरी Azam, गुड। हाँ हाँ, कंटिन्यू, सेकंड पैराग्राफ भी। the elder brother was very greedy and clever, but his younger brother Muazzam was simple and trusting. Azam suggested that they should divide the property left by their late father. वेरी How गुड, shall थैंक यू। ओके, चले how पहले इस पर बात करते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो देखें, स्टोरी है ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी। अभी बताया ना नैरेटिव, तो नैरेटिव में कोई ना कोई कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं जरा बताएंगे? हाउ मेनी? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें? आजम, मौजम और फार्मर, है ना? अभी तक तो 3 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं हमें। कौन कौन से? आजम, मौजम और, वेरी गुड, अभी तक 3 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, आजम, मौजम और पुअर फार्मर। अब व्हाट इज द रिलेशन? एक गरीब किसान था, उसके 2 बेटे थे, आजम और मौजम। देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड, और उन दोनों बच्चों की वालिदा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। आजम और मौजम को उनके वालिद ने पाला। ठीक है। Now their father also died, and the boys inherited his property, which consisted of a cow, a date palm tree, and a blanket. अब क्या हुआ कि आखिरकार उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, और भाइयों के पास विरसे में जो जायदाद आई, इनहेरिटेड, विरसे में, हिज प्रॉपर्टी, उन वारिस बने वो उसकी प्रॉपर्टी के, उस जायदाद के। और उस जायदाद में क्या था? अ काउ, एक गाय, अ डेट पाम ट्री, और एक खजूर का दरख्त। डेट पाम, अच्छा, अगर नारियल का दरख्त होता उसे क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? नारियल के दरख्त को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? व्हाट इज इट कॉल्ड? नारियल का दरख्त क्या कहलाता है? कोकोनट पाम। ठीक है, कोकोनट पाम क्या कहलाता है? डेट पाम और कोकोनट पाम। तो कोकोनट पाम कहलाता है। तो क्या बचा जनाब? उस उनके वालिद ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी उसमें एक डेट पाम ट्री था, एक गाय थी और एक ब्लैंकेट था। आजम, द एल्डर ब्रदर, वाज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। आजम जो कि बड़ा भाई था, बड़ा ही लालची और चालाक था। बट हिज यंगर ब्रदर मौजम वाज सिंपल एंड ट्रस्टिंग। जबकि जो छोटा भाई था जिसका नाम मौजम था, वो बड़ा सादा सा और भरोसेमंद आदमी था, बहुत जल्दी हर किसी पर भरोसा कर लेता था। Azam suggested that they should divide the property left by their late father. Azam, जो बड़ा भाई था, उसने मशवरा दिया कि हम अपने वालिद की जो छोड़ी हुई जायदाद है उसको डिवाइड कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। आजम और मौजम यानी दोनों भाइयों ने, आजम ने फैसला किया कि वो क्या करेंगे, तमाम जायदाद, पूरी जायदाद को अपने भाई में और खुद में डिवाइड कर लेगा। मौसम जो बड़ा सादा सा था, उसने पूछा, हाउ शैल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस?
फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हम काउ को कैसे डिवाइड करेंगे? मे बी यू हैव द सेम क्वेश्चन, एनिमल को कैसे डिवाइड किया जाएगा, है ना? यू मे हैव द सेम क्वेश्चन आस्क्ड मौसम। कट इट इनटू टू, क्या हम क्या करें, उसको दो हिस्सों में काट दें? नो स्टूपिड, आंसर्ड आजम। आजम ने कहा बेवकूफ, नहीं नहीं, वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली। हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको? Verbally divide करेंगे. For instance, the front part of the cow, which is the better part, shall be yours, while the rear part shall be mine. Agreed. आजम ने फैसला किया. क्या फैसला किया? आजम ने कहा कि हम इसे मुंह जबानी, वर्बली मतलब मुंह जबानी डिवाइड करेंगे. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर उसने कहा जो अगला वाला हिस्सा है गाय का, जो गाय है उसका अगला वाला हिस्सा यानी मुंह वाला हिस्सा, जहां उसका मुंह है या सर है, विच इज द बेटर पार्ट, उसने मौसम को कहा कि वो बहुत अच्छा हिस्सा है, शैल बी योर्स, वो तुम्हारा होगा, while the rear part shall be mine, और जो पिछला हिस्सा है वो मेरा होगा. Agreed. मौसम बड़ा खुश हुआ. Yes, oh yes, thank you very much. Mozam was delighted with the generosity of his elder brother. मौसम बड़ा खुश हुआ अपने भाई की इस सखावत पर. Similarly, generosity means सखावत, generosity. A person should be generous, है ना? A person should be generous. एक इंसान को सखी होना चाहिए. एक इंसान को क्या होना चाहिए? सखी होना चाहिए. तो यहाँ क्या है? Oh yes, thank you very much, Mozam. Was delighted with the generosity of his elder brother. मौसम बड़ा खुश हुआ अपने भाई की सखावत पर कि उसने मुझे अच्छा वाला हिस्सा दिया है और खुद जो है वो रेयर पार्ट लिया है, बुरा हिस्सा लिया है. Similarly, इसी तरह, the top of the date palm which you cannot climb shall be mine, while the lower part, that is the trunk, shall be yours. Agreed. इसी तरह आजम ने अपने छोटे भाई को कहा कि दरख्त का जो ऊपर वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला जहां फल लगे, मेरा होगा, और क्योंकि तुम उस पर चढ़ नहीं सकते हो, जबकि जो निचला हिस्सा है वो तुम्हारा होगा, जो ट्रंक यानी तना जो है वो तुम्हारा होगा. Yes, agreed answer. Agreed. Answer Mozam cheerfully, खुशी से. मौसम ने खुशी से इस बात को अग्री कर लिया. एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट? उसने पूछा ब्लैंकेट का क्या होगा? तो आजम ने कहा इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज. कहता है सूरज ग्रूब होने से लेकर सूरज तुलू होने तक वो मेरी होगी, और दैट इज ओनली द ड्यूरिंग द नाइट इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे. कहता है सिर्फ रात में मेरे पास होगी और पूरा दिन किसके पास होगी? तुम्हारे पास होगी. ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर एंड I'll have such question. जी जनाब, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. ठीक है, सवाल क्या है सुनिएगा. सवाल ये है, आप लोगों को मौसम और आजम का कैरेक्टर कैसा लगा? How did you find both character? आजम का कैरेक्टर, how do you see Azam's character? What kind of person Azam is? किस किस्म का पर्सन है आजम? किस किस्म का कैरेक्टर है आजम का? अच्छा, पीछे शायद आपको बारिश की भी आवाज आ रही हो. यहाँ बहुत शदीद बारिश हो रही है, ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है यहाँ. बहरहाल जब तक हमारा इंटरनेट चल रहा है और हम लैपटॉप से कनेक्ट हैं तो उस वक्त तक हमारा आपका साथ रहेगा. ठीक है, बहुत शदीद बारिश हो रही है इस वक्त यहाँ, और शायद आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही हो. yes, absolutely. Clever person, greedy, selfish. Yes, है ना? Greedy, selfish, clever. So the sense is that ये किसका आजम इज क्लेवर एंड ग्रीडी. अच्छा, आपको कैसे पता चला कि क्लेवर और ग्रीडी है? उसने तो डिवीजन की ना, उसने कहा अगला हिस्सा बड़ा अच्छा होता है वो तुम ले लो. वो तो बड़ा मतलब वो तो बड़ी सेंसिबल मैनर में डिवीजन कर रहा है. नहीं कर रहा सेंसिबल मैनर में, नहीं कर रहा. अच्छा देखें, वेरी गुड, नहीं कर रहा सेंसिबल मैनर में. लेकिन अच्छा, उसका भाई मौसम वो किस किस्म का पर्सन है? हाउ इज ही?
वो किस किस्म का पर्सन है? वो किस किस्म का पर्सन है बताएं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। हम ये वाला काम था नेक्स्ट उसमें चेक करेंगे आपका। वेरी गुड, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। राइट डाउन अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आजम। ठीक है, आपने एक कैरेक्टर स्केच लिखना है किसका? आजम का। और एक कैरेक्टर स्केच लिखना है किसका? मौजम का। ऑलमोस्ट 30 to 40 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, 3 to 4 सेंटेंसेस में आपने इसका एक कैरेक्टर स्केच लिखना है, और ये आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा, उस पर भी शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट कर दूंगा ना। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ आजम और मौजम। आपने मौजम और आजम का कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, दीज आर द टू क्वेश्चन। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मौजम और आजम। ठीक है, चलें अब हम कंटिन्यू करते हैं। यस युसरा, आप कुछ कहना चाह रहे हो युसरा? यस प्लीज। यस युसरा, स्पीक अप। मैंने आपको अनम्यूट किया। ओके, आपने रेज हैंड किया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। लोअर हैंड लोअर कर लें अपना। महानूर, आपने भी कुछ पूछना है? ओके जनाब, लेट्स कंटिन्यू। अब हम अपना वहीं से शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ है स्टोरी में, क्या होने जा रहा है स्टोरी में। ठीक है, ओके जनाब, स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब अग्रीड सेड मौजम। मौजम ने कहा मुझे मंजूर है। थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वाज अ फेयर डिवीजन। वो ये सोच रहा था कि जो डिवीजन है ये बड़ी फेयर डिवीजन हुई है और बिल्कुल सही तकसीम हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सोच रहा था? मौजम सोच रहा था। Now Mozam would feed the cow and Azam would milk it. क्या करता? अब बेचारा मौजम जो है वो सारा दिन गाय को जो है वो चारा खिलाता रहता, जबकि दूध कौन ले जाता? आजम ले जाता, क्योंकि रेयर पार्ट उसका था। He would not give a single drop of milk to Mozam. यहां तक कि वो मौजम को एक कतरा दूध भी नहीं देता। Instead, he would praise Mozam for looking after the cow and feeding it so well. इसकी बजाय वो क्या करता? मौजम की तारीफ करता और कहता कि तुम बहुत अच्छे से काव की देखभाल कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इट प्लेज द इनोसेंट यंगर ब्रदर सो मच। बेचारा मासूम, इट प्लेज, ये बात सुनकर वो मासूम भाई, छोटा मासूम भाई खुश होता। और दैट ही गेव इवन मोर ग्रास टू द काउ, और गाय को और ज्यादा खाना खिलाता। एंड द काउ गेव मोर मिल्क, और गाय जो है ज्यादा दूध देती। इन द सेम मैनर मौजम रेगुलरली वाटर्ड द डेट पाम ट्री। बिल्कुल इसी तरह बेचारा मौजम रोजाना खजूर के दरख्त को पानी देता। व्हेन द डेट्स वर रिप, और जब खजूरें पक जाती और टाइम हो जाता उनको पिक करने का, आजम क्लाइम्ड द ट्री एंड पिक्ड ऑल द फ्रूट। आजम दरख्त पर चढ़ता और सारी खजूरें उतार लेता। He did not offer even a single date to his younger brother. यहाँ तक कि वो क्या करता? अपने छोटे भाई को एक खजूर भी नहीं देता। Of course, he praised him for looking after the tree so well. हाँ, वो अपने भाई की तारीफ करता कि तुम दरख्त की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हो। मौजम was quite content with it. और बेचारा मौजम खुश था इन तारीफों को सुनकर। As regards the blanket, और अगर ब्लैंकेट की बात की जाए, मौजम had no use for it. मौजम के लिए वो किसी काम की नहीं थी, because it was hot. क्योंकि during a day, दिन के दौरान बहुत गर्मी होती थी, तो उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी मौजम को। At night when it grew cold, लेकिन जब रात हो जाती थी तो सर्दी बढ़ जाती थी। He would shiver, वो कांपने लगता, while Azam enjoyed a deep comfortable sleep under the warm blanket.
जबकि आजम मजे से आरामदेह नींद, गरम गरम ब्लैंकेट में आरामदेह नींद एंजॉय करता। वेट फॉर व्हाइल, हाँ, गरम गरम नींद एंजॉय करता। अब क्या था जनाब, दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, ये काफी अरसे तक चलता रहा, ऐसे ही कुछ अरसे तक ये चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, an old man of the village noticed how the younger brother was being cheated. उस गांव में एक बूढ़ा आदमी था और उसे अंदाजा हो गया कि किस तरह बड़ा भाई छोटे भाई को बेवकूफ बना रहा है और वो सारे बेनिफिट हासिल कर रहा है। One day, the old man went to their house and found Mosam feeding the cow. एक दिन वो बूढ़ा आदमी मौसम के घर गया और देखा कि मौसम गाय को चारा दे रहा है। Why are you feeding the cow? said the old man. Old man ने कहा, तुम गाय को चारा क्यों खिला रहे हो? Because the front part is mine, answered Mosam. मौसम ने बड़े सादे से अंदाज में कहा कि अगला हिस्सा क्योंकि गाय का मेरा है इसलिए मैं चारा खिला रहा हूँ। And the goose get milk. तो बूढ़े आदमी ने पूछा, अच्छा गाय का दूध कौन लेता है? My brother. Because the rear part belongs to him, answered Mosam innocently. मासूमाना अंदाज में मौजम ने कहा, मेरा बड़ा भाई, क्योंकि रियर पार्ट उसका है। तो ओल्ड मैन ने पूछा, डज ही गिव यू एनी मिल्क? क्या वो तुम्हें कुछ दूध देता है, पीने के लिए कुछ दूध वगैरह देता है? तो उसने कहा, नो, देन यू आर फूल। उसने कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। यू लुक आफ्टर द काउ एंड फीड हर, तुम उसकी देखभाल करते हो, उसे चारा खिलाते हो, एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क, और तुम्हारा भाई पूरा का पूरा दूध हासिल कर लेता। But what can I do? said Mosam helplessly. बेयारो मददगार अंदाज में उसने कहा, बूढ़े आदमी से कहा, मुझे मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do? This is all according to the agreement between us. उसने कहा, हमारे दरमियान यही मुआहिदा हुआ है। Agreement means मुआहिदा, यही मुआहिदा हुआ है between us. Come here and listen to me. Old man ने उसे बुलाया अपने करीब. And the old man whispered something in his ear. और उसने क्या किया, उसके कान में कुछ बोला। The old man whispered something in his ear. सरगोशियाना अंदाज में, whispered मतलब नीची आवाज में उसने कुछ कहा। किसके कान में कहा? मौजम के कान में। Next morning, as usual, अगली सुबह, आजम began to milk the cow. आजम ने गाय का दूध निकालना शुरू किया। मौजम also came with a short stick. मौजम भी उस जगह आ गया, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, शॉर्ट स्टिक, एंड हिट द काउस हेड, और उसने क्या किया, गाय के सर पर मारना शुरू कर दिया। द काउ मूव दिस वे एंड दैट वे, काउ इधर से उधर मूव करती। स्टॉप इट, शाउटेड आजम, डोंट यू सी आई एम मिल्किंग द काउ? उसने कहा, देख नहीं रहे हो मैं गाय का दूध निकाल रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? मेकिंग मीन्स दूध निकालना, इट्स अ वर्ब है ना। आई एम मिल्किंग द काउ, मैं गाय का दूध निकाल रहा हूं। डोंट डिस्टर्ब हर, उससे परेशान मत करो। I'm only hitting the front part which is mine, said Mosam. मौजम ने कहा, मैं तो जो हिस्सा मेरा है मैं तो वो हिट कर रहा हूं, मैं क्या है, I shall do what I like with my part of the cow. कहता है मैं तो वो करूंगा जो मैं चाहूं क्योंकि ये वाला हिस्सा मेरा है। आजम was a clever boy. आजम बड़ा चालाक आदमी था, चालाक लड़का था, उसे अंदाजा हो गया। So he guessed that somebody had advised Mosam to do that. उसे फौरन अंदाजा हो गया कि किसी ने इसे नसीहत की है, किसी ने इसे मशवरा दिया ये करने का, क्योंकि मेरा भाई बड़ा सादा सा है, उसके पास इतनी अकल नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। All right, I shall give you half the milk and now stop beating the cow. आखिरकार आजम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आधा दूध दूंगा, अब गाय को ना मारो। तो वो कहता है, and you must also share the feeding of the cow. कहता है हाँ, मौजम कहता है हाँ, और तुम गाय को चारा भी खिलाओगे मेरे साथ। And Azam had to agree this. आजम को ये मानना पड़ा। Had to agree, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, had to agree। जब हमें किसी से कोई काम करवाना होता है तो हम कहते हैं you have to do that, तुम्हें ये काम करना है।
तो जब करना पड़ा तो हमने कहा आजम हैड टू अग्री दिस, आजम को ये मानना पड़ा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी टू अंडरस्टैंड? जो मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं वो साथ साथ एक्सप्लेन हो रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और सवालात मिल गए, 2 सवालात हैं, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ आजम और मौजम, है ना? ये 2 सवालात। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अच्छा मेरी बात सुनो, ये मीटिंग 4 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? 4 मिनट्स के बाद ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो तुम लोगों ने करना ये है कि मैं एक यूजर आईडी और पासवर्ड ग्रुप में शेयर कर लूंगा फौरन, ठीक है? तो उससे फौरन लॉग इन हो जाना, ठीक है? हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स और वहां वो करेंगे। तो मैं फौरन ये ग्रुप में आईडी और पासवर्ड शेयर कर लूंगा, या हो सकता है सेम आईडी और पासवर्ड हो, तो उससे फौरन लॉग इन हो जाना। हमारे पास 4 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी ना, ठीक है? अभी 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा, उसके बाद हमारा फिर नहीं होगा ऐसे, ठीक है? तो फिर हमारे पास होपफुली जो है वो दूसरा वर्जन होगा, तो उसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जैसे ये मीटिंग एंड होगी तो फिर तुम लोग इसको रीजॉइन कर लेना। एम आई क्लियर? सबको समझ आ गई? क्लियर है ना? मैं ये ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है? तो यहां तक स्टोरी में कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा आगे, स्टोरी में क्या होगा, क्या लगता है? अभी क्या चीज रह गई है? दरख्त का मामला रह गया है और ब्लैंकेट का मामला रह गया है ना? गाय का मामला तो सॉल्व हो गया। आजम ने वादा कर लिया है कि वो क्या करेगा, आधा दूध जो है वो इससे शेयर करेगा, और प्लस जो है वो गाय को चारा वगैरह भी देगा, है ना? यहां तक चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलें जनाब, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, आप लोग जैसे ये डिस्कनेक्ट होगी तो फिर आप रिकनेक्ट हो जाइएगा, ओके? मैं आपको ये शो कर रहा हूं, ओके जनाब। तो फिर क्या हुआ? See this. After a few days, कुछ दिनों के बाद, आजम climbed the date palm tree. आजम दरख्त पर चढ़ा to pick the ripe dates, पकी हुई खजूरें तोड़ने के लिए। He had hardly collected a handful of dates. अभी उसने मुश्किल से एक हाथ भरकर ही खजूर कलेक्ट किए होंगे when he heard the sound of an axe striking the tree. जब उसने एक कुल्हाड़ी की आवाज सुनी जो दरख्त से टकरा रहा है। He looked and saw Mozum was cutting the trunk of the tree. उसने नीचे देखा तो क्या देखा? मौसम जो है वो दरख्त का तना काट रहा है एक कुल्हाड़ी की मदद से। Hey, what are you doing? Shouted Azam. आजम चिल्लाया, क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो? Don't you see I'm up here picking dates? उसने कहा, देख नहीं रहे हो मैं दरख्त पर चढ़ा हुआ खजूरें तोड़ रहा हूं, तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है I'm only cutting my part of the tree. कह रहा है मैं तो अपने दरख्त का वो हिस्सा काट रहा हूं जो मेरा है। And went on cutting, और काटता रहा। आजम चिल्लाया, नहीं नहीं रुक जाओ, I shall give you half of the dates, but you must stop cutting the tree. कहता है मैं तुम्हें आधी खजूरें दूंगा लेकिन तुम प्लीज दरख्त ना काटो। तो मौजम कहता है and you must also share in the watering of the tree. कहता है हाँ तुम्हें मेरे साथ दरख्त को पानी भी देना होगा। Shouted मौजम। And Azam had to agree to this too. अब आजम को ये बात भी माननी पड़ी। The same night, उसी रात, when Azam came to take the blanket, he found that it was wet. उस रात आजम मौसम से ब्लैंकेट लेने आया तो क्या देखा कि वो ब्लैंकेट गीली हो रही है, गीली हो रही। What have you done with the blanket? उसने कहा तुमने मेरी ब्लैंकेट के साथ क्या किया है? He asked, how can I sleep under it? कहता है मैं इसके अंदर कैसे सो पाऊंगा? I don't know, answered Mozam innocently. मासूमाना अंदाज में कहा मुझे नहीं पता। It's mine during the daytime and I can do it what it pleased. उसने कहा मैं जो चाहूं करूं क्योंकि दिन के वक्त तो ये मेरी होती है। Very well, dear brother, from tomorrow night we shall share the blanket and said Azam, we shall sleep together and shall be more comfortable. उसने कहा ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, इस ब्लैंकेट को इस्तेमाल करेंगे रात में और हम दोनों बड़े आराम से सो पाएंगे। ठीक है, अच्छा हमारी लास्ट मिनट चल रहा है और ये किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैं फिर इसको रिकनेक्ट करूंगा, उसके बाद हम आगे स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो विश यू वेट फॉर अ व्हाइल कि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको इससे रिकनेक्ट करूंगा। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द पासवर्ड एंड द आईडी इन ग्रुप। वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा कैसा लग रहा है ऑनलाइन